गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत के संदर्भ में आज कुछ बातें हमें बतानी है। इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको बहुत अच्छे से जितनी जनजातियां थी, शेड्यूल थी जो भारत में, मैंने बताई है। सेकेंड पार्ट मैंने आपके बीच में लाने के लिए मैंने प्रयास की है। मुझे झील, दर्रा, अभी सब चीज़ें बतानी है, बट आज का टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही तगड़ा आज का टॉपिक है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और एक जब भारत और जब विदेश, यानी जब आप कहते हो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होता, तो भी इन सब की बातों में, क्योंकि कुछ अब जैसे जो हमारे ज़मीनी लड़ाई झगड़े थे तो है, अब समुद्री मार्ग पे मारपीट हो रहा है, तो उसी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। यानी भारत का तटीय क्षेत्र, बात समझ गए होंगे आप। तो भारत के कितने तटीय क्षेत्र हैं, सबसे लंबा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, अगर है तो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, कहाँ क्या है, इसके बारे में आप समझने का आज प्रयास करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में लेकर आए हैं। तो पहले तो आप समझेंगे जो जनरली बातें हैं जो आप जानते हैं और आदि से पढ़ते हुए आए हैं, क्योंकि भारत के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप भारतवासी हैं तो आप बिल्कुल जानते होंगे। तो भारत के संदर्भ में बात करना चाहेंगे। भारत की अगर बातें की जाए तो पूरे भारत का क्षेत्रफल जो होता है, अगर भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये तो आप मालूम होगा, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। विश्व की बातें की जाए तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल का 2.42% भारत का क्षेत्रफल वास करता है। पूरे विश्व में 2.42% भारत वास करता है। और बातें की जाए विश्व स्तर पे तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चीन के पास भारत आता है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में, और क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां है। जबकि विश्व स्तर पे 2.42% क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसी जनसंख्या के अगर क्षेत्र में देखा जाएगा तो विश्व स्तर पे 17.5% जनसंख्या भारत देश में वास करता है, जैसे हम सब जहां पर है। एक जनरली बातें थी। बातें की जाए भारत के मैप में तो भारत एक देखा जाए तो इसका देशांतर, अगर इसे देखा जाए तो अक्षांशीय, अगर ये देखा जाए तो ये देखा जाए देशांतर अक्षांशीय की बातों में बांटा गया है। बातें की जाती है अगर इसे तो भारत की मैपिंग के आधार पे कि दक्षिण से लेकर, ये उत्तर है, उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर मानी जाती है। कितना मानी जाती है? 3214 किलोमीटर। जबकि बातें की जाती है गाइस पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी पश्चिम या पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो इसे कहते हो 2933 किलोमीटर। कितना माना गया है? 2933 किलोमीटर। ये एकदम फिक्स होता है क्योंकि ये चीजें बढ़ती घटती नहीं, जो चीजें हैं वो रहती हैं। तो 2933 किलोमीटर हमारी पूर्व से पश्चिम की लंबाई, जबकि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर बातें की जाए भारत का जो है क्षेत्रफल फैला हुआ है जितना किलोमीटर में था, ये मैंने बता दिया है। बातें की जाए सबसे पश्चिमतम छोर, आप जानते होंगे गुजरात में एक सरक्रिक है। क्या है? एक सरक्रिक है। जब आप गांव में कहते हो कि एक छोटा सा पतला सा नाद बह रहा है, वैसे यहां सरक्रिक है। ये आया हुआ है अरब सागर में। तो सरक्रिक सबसे गुजरात का सबसे, इसका कुछ और एक नाम है, मैं भूल रहा हूं, इसे सरक्रिक के नाम से जाना जाता है पश्चिमी क्षेत्र पे। अगर पूर्व की बात की जाए तो आप जानते होंगे वह देश है इंडिया जहां सूर्य उगता है, यानी अरुणाचल प्रदेश सूर्य उगने वाला या उगता सूरज का राज्य कौन सा माना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश माना जाता है। तो इसमें एक लास्ट पॉइंट में देखा जाए तो यही किबुथु है। किबुथी कहते हैं या इसे वांगलू कहते हैं। क्या कहते हैं? वांगलू कहते हैं। वो एकदम सबसे पूर्व छोर का माना जाता है। बातें की जाए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेकिन यही बात नहीं। अगर बातें की जाए तो इंदिरा काल, क्या कहते हो आप? इंदिरा काल कहते हो सबसे उत्तर बिंदु का, जबकि इंदिरा पॉइंट किसे कहते हो? इसी को पिगमिलियन भी कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित किया गया है। तो भारत की मैपिंग में मैंने बताना फिर एक बार चाहता हूं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बातें की जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर में ये अपना देश, महान देश, प्यारा देश विद्यमान है। बातें किया जाए इस पूरे भारत में कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर की दूरी में है। बातें यहीं तक आती है कि 3214 है, 2933 की बातें की जा रही है। इनके अंदर ये जो घूम घाम के 28 राज्य, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश को माना गया है, इन सभी में मिला के 15,200 किलोमीटर की दूरी को हम तय कर सकते हैं, जिनमें से 7516.6 ये तट रेखा की लंबाई होता है, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो भूमि से लगे हुए हैं और कुछ जो ऐसे हैं जो भूमि से दूर है। और भूमि से दूर वही हैं जो जाके समुद्र के बीच में हैं, जैसे दागरा
दादर नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बातें यहीं तक फैली नहीं है, भूमि से लगे आप जानते होंगे गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। कहां तक? गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, यानी गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये 9 राज्य हैं। अगर बातें की जाए कि भारत के तट रेखा वाले क्षेत्र की बातें की जाए तो 7516.6 किलोमीटर, जिनमें से भूमि से लगे हुए 5422.6 किलोमीटर, जबकि भूमि से दूर 2094 किलोमीटर की दूरी का तय किया जाता है। बातें यहीं तक नहीं है, अगर देखा जाएगा तो इसका विस्तार जो फैला हुआ है मित्रों वो 9 राज्य में है। कितने में है? 9 राज्य। आपके देश में 28 राज्य हैं, जबकि 29 था, ये घट गया, अब 28 हो गया है। 28 राज्य में 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से संबंधित हैं, यानी जो समुद्री रेखा से होती हुई जाती है। यहाँ की व्यवसाय, यहाँ की खेती सब समुद्र से, मछली पालन, वहाँ से आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हो वो सब चीज़ें इसी क्षेत्र में होती हैं। बाकी तो खेती हमारी जगह पे होती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में खेती होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर खेती भी होती है और ये स्थल सीमा की लंबाई नहीं है, ये सब जलीय सीमा की लंबाई बोला जाता है। इसी को आप कहते हो तटीय। कौन सा क्षेत्र? तटीय क्षेत्र कहते हो गाइज। तो यहां पर बातें की जाए, इसका विस्तार बातें की जाती है तो 9 राज्य किसमें है? 9 राज्य में है, जबकि 9 राज्य के अलावा 4 ऐसे हैं, 8 केंद्र शासित में ऐसे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे यूटी कहते हो। वो क्या है गाइस? ये तट रेखा क्षेत्र में आते हैं। अगर बातें किया जाए तो दादरा और नागर हवेली और तथा दमन और दीप होता है, लक्षद्वीप भी इसमें शामिल है और पांडुचेरी भी इसमें है और इसी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आता है। ये चीज़ें थी जो मैं एक जनरली मैंने बता दी आपको। एक बार जनरल फिर हो जाए, अगर बातें की जाए तो इन 9 राज्य में सबसे बड़ा पूछा गया एग्जाम में, सबसे बड़ा, सर्वाधिक सबसे बड़ा, यानी सर्वाधिक या सबसे बड़ा कौन सा ऐसा तट रेखा वाला राज्य है? तो आप क्या बताओगे? गुजरात बताओगे। क्या बताओगे? गुजरात बताओगे। सबसे छोटा तट वाला राज्य कौन सा माना जाएगा? सर्वाधिक छोटी, तो आप क्या बताओगे? गोवा बताओगे। यही बात अगर केंद्र शासित प्रदेश में आती है तो आप इसमें क्या बताओगे? सबसे छोटा होता है जिसे कहते हो पांडुचेरी, जो सबसे बड़ा होता है उसे अंडमान निकोबार कहते हो। जहां पर आप जानते होंगे वहीं पिगमिलियन पॉइंट या वहीं पर आप कह सकते हो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है गाइस? दक्षिणतम बिंदु। अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देखा सोमपेन एक जनजाति होती है जो अंडमान निकोबार में निवास करता है। ये बातें आप जान के लिए। अब बातें आती है यहां पर कि अगर गुजरात में है तो गुजरात में कौन सा है? तो आप कांडला, क्या है? कांडला। कांडला ये गुजरात में पड़ेगा, जबकि जवाहरलाल जेल नेहरू या फिर इसी में आता है जंजीरा, ये महाराष्ट्र के में क्षेत्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र मुंबई में। गोवा में क्या है? मुर्मू गांव। कौन सा गांव है? एक मुर्मू गांव है जो तट वाला रेख है गोवा में। कर्नाटक की बात की जाए तो उडुपी, क्या है? उडुपी। और न्यू मंगलौर, ये कहाँ पड़ेगा? आपका कर्नाटक में। जबकि केरल में है कोचीन, ये बहुत फेमस है, आप जानते होंगे कोचीन। और केरल में एक है साइलेंट वैली भी कहते हो, उसे कहते हैं साइलेंट वैली। बातें की जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में क्या है आप जानते होंगे, एक है तूतीकोरिन और एक है ओरोविले, एक है इन्नौर और ओरोविले के बीच में एक क्या है? मरीना बीच। क्या है? मरीना बीच कहा जाता है। ये तमिलनाडु में पाया जाता है। यहीं से संबंधित एक जाल पर्वत संधि है। क्या है ये? एक पाक जल संधि है जो श्रीलंका को किस में जोड़ता है? भारत में। क्या बनता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि कहते हो। यहीं पर है, रामेश्वरम से देखा जाता है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में आप जानते होंगे विशाखापत्तनम, ये एक विशाखापत्तनम है। पत्तनम उसी बंदरगाह को कहा जाता है। अगर बातें की जाए उड़ीसा की तो उड़ीसा में गोपालपुर पिलिन और पारादीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट बंगाल की बातें की जाए तो कोलकाता में एक हल्दिया है। क्या है? एक हल्दिया है। यहाँ बहुत पहले तेल शोधक का खोज किया गया था, हल्दिया। आप जानते होंगे हल्दिया कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। तो गाइज ये चीजें आप जानते होंगे। यहां पर अगर बांटे की जाए, अगर ऐसे बांट दिया जाए तो इसे कहेंगे पश्चिमी तट रेखा वाला राज्य, उसे कहेंगे पूर्वी तट रेखा वाला राज्य। तो पश्चिमी तट रेखा वाले राज्य में गोवा शामिल हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी, बाकी सब किस में जाते हैं? पूर्वी तट रेखा में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 5 4 9 यानी 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा रच बनाते हैं।
बनाते हैं। इसे बांट दिया जाता है दो डिवाइड में, जिसे पश्चिमी तटरेखा और एक पूर्वी तटरेखा कहा जाता है। बातें किया जाए अगर यह नर्मदा और ताप्ती अगर बातें की जाए तो जो डेल्टा नहीं बनाती हैं इसे कहा जाता है जो अरब सागर में, यहां पर एक है अरबियन, क्या कहते हैं इसे, अरब सागर, इसे कहते हो अरब ओशन कहते हो, जो पश्चिम भाग में स्थित है, और एक पूर्व भाग में जिसे कहते हो बे ऑफ बंगाल कहते हो, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है गाइस। जबकि भारत के सबसे दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, क्या माना जाता है इसे, हिंद महासागर जाना जाता है। इसे इसीलिए कहते हैं पेनिनसुला कहते हैं, जो प्रायद्वीप तीन दौर से पानी घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, जो आपके पूर्व से भी है, पश्चिम से भी है और दक्षिण से भी है। पश्चिम को कहते हो अरब सागर, जबकि पूर्व को कहते हो बंगाल की खाड़ी, सबकी दक्षिण में कहते हो दक्षिण सागर, या इसी को हिंद महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, हिंद महासागर कहा जाता है। तो जनरली जो बातें मैंने बताई है आप समझ गए होंगे। बातें की जाए एक बार तो वेस्ट में यानी पश्चिमी छोर में मैंने बांट दिया है कि कुछ ऐसे पत्तन हैं, कुछ ऐसे बंदरगाह हैं जो पश्चिम में है और कुल मिला के 13 बंदरगाह माने जाते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट मैंने बताने का प्रयास किया है। मुंबई महाराष्ट्र में है, कांडला गुजरात में है, मुर्मुगांव कहाँ है, गोवा में है, जेल नेहरू कहाँ है, मेमेच में यानी मोहा गोवा में महाराष्ट्र में है, उडुपी कहाँ है, कर्नाटक में है, न्यू मंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है, कोचीन कहाँ, केरल में है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी मिलान में मैप में दे देता है मैच करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं जब ईस्ट में जाते हैं, पूर्व में जो मैंने बताया है पोस्ट ध्रुवीय वाले, तो पूर्व में जाएंगे तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा, जबकि नौरोन्युति जो है कोरिन का है तमिलनाडु में है। कहाँ है गाइस, तमिलनाडु में है। मैंने बताया भी यहाँ पर एक बाल जल संधि है जो श्रीलंका और भारत को जोड़ने का काम करता है। तो एक बार फिर से एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि भारत विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर निवास करता है, तो आप जान सकते हैं 2.42% पे पूरे विश्व का कितना प्रतिशत, 17.5% जनसंख्या है। अगर बातें की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से में भारत 7वें स्थान पे, जबकि जनसंख्या में दूसरे स्थान पे अकॉर्डिंग टू 2011 यानी 2011 के जनगणना के अनुसार मैं डाटा दे रहा हूं, क्योंकि 21 में अभी नहीं हुआ है, आप जानते होंगे। अब 21 में जो आएगा जो भी हो सकता है आप जान सकते हैं। भारत का दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जिनमें तटीय वाले भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, जिनमें भूमि से संबंधित 5422.6 किलोमीटर, जबकि भूमि से दूर 2094 किलोमीटर माना जाता है, जिसे में आपके पांडिचेरी अंडमान निकोबार बातें आते हैं। इन तटीय वाले राज्यों में जो 9 राज्य में सबसे बड़ा अगर देखा जाए सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला तटीय क्षेत्र का लंबा सर्वाधिक बड़ा तो गुजरात, सबसे छोटा गोवा। अगर बात की जाए संघ शासित प्रदेशों में तो सबसे छोटा पांडिचेरी, जबकि सबसे बड़ा अंडमान निकोबार समूह। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आप जानते हो किबुतुर जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो बांग्लू कहा जाता है। अगर सबसे पश्चिम बिंदु माना जाए तो गुजरात, जिसे कहते हो सरक्रीक कहते हैं, इसका कुछ और एक नाम है। और सबसे उत्तर वाली बिंदु इंदिरा काल कहा जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगर दक्षिण बिंदु की बात की जाए तो इसे कहते हो आप इंदिरा पॉइंट, जिसे कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट। क्या कहा जाता है गाइस, पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है। तो इस विचार पे आप ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया मुझे लगे अगर पसंद होगा वीडियो तो आप कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा प्रयास है कि आप तक जो क्वेश्चन मैं बताऊं कंटेंट दूं, एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में जाए। अगर एक क्वेश्चन आपके जीवन में आ जाता है तो जिंदगी बदल जाएगी गाइस, और जिंदगी बदल जाएगी तो फिर जान लीजिए कहानियां रचोगे आप, घर परिवार माँ बाप के सपने आप कंप्लीट कर दोगे। और आपके समय जब अभी शादी विवाह होगी तो अच्छे रिश्ते आएंगे, आप डीजे बजेगा घर में, पड़ोसी के घर में क्या होगा, आपके घर में डीजे बजेगा, उनके घर में क्या होगा, आप समझ सकते हो। हर घर में यही राज है, ठीक है। तो इसे खूब अच्छे से मेहनत करो, अपने नहीं अपने माँ बाप के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, खूब अच्छे से मेहनत करिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो कमेंट करिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो इस वीडियो के साथ हम विराम लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।